नमस्कार। आज बात करते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। तो अब तक हम हमेशा सुनते आए हैं कि जोड़ों में दर्द होता है, उम्र के संग जोड़ खराब हो जाते हैं तो ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जिसे नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है। नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटने की घिसी हुई सतह को हटा के उसके ऊपर मेटल का इम्प्लांट लगा देना। तो क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो सकते हैं जहां हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता ना पड़े? आजकल कई और तरीके के शब्द भी सुनाई देते हैं, जैसे नी रीसरफेसिंग, नी के सिर्फ उस पार्ट को बदल देना जो घिसा है, आधे घुटने का प्रत्यारोपण या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। तो आज इन्हीं सब बातों के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं पहले घुटने में किस प्रकार से आर्थराइटिस डेवलप होती है और क्या होता है नॉर्मल नी की एनाटॉमी, या किस तरह से नॉर्मल घुटना दिखता है। तो जैसा कि इस मॉडल में देखा जा सकता है, ये घुटने का अंदरूनी हिस्सा है, ये घुटने का बाहरी हिस्सा है और ये कटोरी के नीचे यानी पटेला के नीचे का हिस्सा है। इसे पटेलोफेमोरल कंपार्टमेंट कहते हैं। तो घुटने में 3 हिस्से होते हैं, मीडियल कंपार्टमेंट, लैटरल कंपार्टमेंट और पटेलोफेमोरल कंपार्टमेंट। जब आर्थराइटिस की शुरुआत होती है तो अधिकतर पेशेंट्स में, हमारे हिंदुस्तानी पेशेंट्स में, यह आर्थराइटिस अंदर वाले हिस्से से शुरू होती है, जिसे मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस कहते हैं। यह आर्थराइटिस अमूमन यंग एज पेशेंट्स जैसे 50-55 ईयर्स में शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। इस आर्थराइटिस में इस तरह से हड्डी के अंदर जख्म जैसी चीज़ें बनने लगती हैं, इसका कार्टिलेज खराब होने लगता है, इसका मेनिस्कस डीजनरेट करने लगता है। और अमूमन 70 से 80% पेशेंट जब डॉक्टर से मिलना शुरू करते हैं तब मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस उनके अंदर डेवलप हो चुकी होती है और यह काफ़ी पेनफुल होती है, क्योंकि इसके कारण घुटने का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है और घुटने में टेढ़ापन आ जाता है। तो अगर इस स्थिति में आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं और आपकी आर्थराइटिस सिर्फ घुटने के अंदर के हिस्से को इन्वॉल्व करती है, जिसे मीडियल आर्थराइटिस कहते हैं, या कुछ हिस्सा पटेला के नीचे भी इन्वॉल्व हो चुका है, तो आप पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के लिए एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो सकते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट मतलब घुटने के सिर्फ उस हिस्से को बदल देना या उस हिस्से पे मेटल की कैप लगा देना जिस हिस्से में डैमेज है। तो जैसा कि इस एक्सरे में देखा जा सकता है कि पेशेंट के घुटने के अंदर वाले हिस्से पे हड्डी में घिसाव आ गया है, पैर में टेढ़ेपन की शुरुआत हो चुकी है, पर बाहर वाले हिस्से में अभी भी गैप बरकरार है। इसके साथ पटेला के नीचे वाला हिस्सा भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुआ है। यह पेशेंट टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए सही नहीं होते, क्योंकि इसमें सिर्फ घुटने का एक हिस्सा इन्वॉल्व होता है और इसी हिस्से को रिप्लेस करके या रीसरफेस करके पेशेंट को पेन फ्री किया जा सकता है। तो जैसा कि इस एक्सरे में देखा जा सकता है, घुटने के सिर्फ घिसे हुए हिस्से को रिमूव करके उसके ऊपर ऐसे मेटल का इम्प्लांट लगा दिया जाता है। इसमें कुछ मिलीमीटर बोन को ही सिर्फ रीसरफेस किया जाता है। इसमें मरीज के जो लिगामेंट्स होते हैं, जो कार्टिलेज होता है, जो मेनिस्कस होता है, वो सब कुछ इंटैक्ट रहता है। इसके साथ पेशेंट्स को अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने में किसी तरीके की परेशानी नहीं होती है। इस सर्जरी का रिकवरी पीरियड भी टोटल नी रिप्लेसमेंट के सामने काफ़ी कम होता है। वह इसके बाद फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट अमूमन मिनिमम या नहीं होती है। तो आपको अपने सर्जन से मिलकर ये जानना ज़रूर है कि क्या आपका पार्शियल नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, क्योंकि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट टोटल नी रिप्लेसमेंट के अलावा एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, जिससे कि पेशेंट अपने पेन से निजात पा सकते हैं।